इनपुट लेता है, प्रोसेस करेगा, आउटपुट दिलाएगा, तो क्या कहलाता है? कंप्यूटर। और जब सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला दे तो क्या कहलाता है? सिस्टम। तो क्या बन जाता है? कंप्यूटर सिस्टम। इसी चीज को हम लोग पढ़ रहे थे, कंप्यूटर सिस्टम को, तो हम लोग पहुंचे थे कहाँ पे? प्रिंटर के पास, यही था ना। तो हम लोग सीधा उसी पॉइंट पर आते हैं, फिर आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे। हाँ, ये था। हाँ ठीक है, ये था। तो पिछले क्लास में बताए थे, इंकजेट होता है, लेजर होता है, डॉट मैट्रिक्स होता है, और क्या होता है? 3D। 3D का दूसरा नाम क्या है? प्लॉटर। अच्छा एक बात और बताइए, अगर सीपीयू है हमारे पास, तो सीपीयू को किस दूसरे नाम से जान सकते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। उसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर। यहां तक याद है? अच्छा, ये जो प्रोसेसर या हमारा सीपीयू काम करता है, वो कौन से आर्किटेक्चर पे काम करता है? टावर मॉडल। जो डेस्कटॉप होता है उसको कहते हैं टावर मॉडल। खैर कोई बात नहीं, समझ गए। कुछ चीजों को और विस्तार से चलना पड़ेगा। वापस आते हैं, हम बात कर रहे थे किसकी? प्रिंटर की। अब देखो, अब जब बात कर रहे थे प्रिंटर की, तो हमारे पास जो प्रिंटर के बारे में था वो मैंने आपको दो बताया था क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन क्या हो गया? इम्पैक्ट। और दूसरा क्या हो गया हमारे पास? नॉन इम्पैक्ट। ये बताए थे सबको। अब भैया एक सबसे बड़ा प्रश्न हमारे पास ये है कि नॉन इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट क्या होता है, यही ना? मेरी बात सुन लीजिए, फिर लिखेंगे, लिखना तो काम ही है हमारा। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? तो देखो लिखा है, इट क्रिएट्स एन इमेज बाय प्रेसिंग एन इंक रिबन अगेंस्ट द पेपर। अंतर समझ लो पहले, ये हटाओ, जो लिखा है उसको बाद में समझेंगे। क्या लिखा है? इम्पैक्ट। और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब हिंदी में होता है प्रभाव। इम्पैक्ट हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभाव। और नॉन इम्पैक्ट को क्या बोलते हैं? जिसका कोई प्रभाव ना हो, यानी प्रभावहीन। ठीक है, तो जिसका प्रभाव पड़ता है वो क्या कहलाता है? इम्पैक्ट। और जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वो क्या कहलाता है? नॉन इम्पैक्ट। अब मान लो इसी डेस्क पे यहाँ पे कटरीना खड़ी होकर पढ़ाएगी, ठीक है, और दूसरी तरफ मान लो सनी लियोन पढ़ाएगी, तो किसका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा? कटरीना की सनी लियोन का? सनी लियोन का। वही सेम चीज प्रिंटर में भी है। प्रिंटर में क्या है कि अगर मान लीजिए हम प्रिंट आउट निकालते हैं, साफ साफ दिखता है, तो प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे यस नो। और अगर साफ साफ नहीं दिखेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यानी प्रिंटर की खासियत यह है कि दिखाई कैसा पड़ना चाहिए? साफ पड़ना चाहिए। ठीक है। अब इम्पैक्ट साफ दिखाता है। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव। तो भैया साफ किसमें दिखता है? इम्पैक्ट में कि नॉन इम्पैक्ट में? इम्पैक्ट में। याद हो रही चीजें? तो अगर साफ दिखना है तो किसका यूज करोगे? इम्पैक्ट की नॉन इम्पैक्ट? इम्पैक्ट। अच्छा, महिलाओं से पूछेंगे, मैडम सुंदर दिखने के लिए क्या करना होता है? अबे तुम लड़की हो, कुछ इन लोग के लिए भी छोड़ दो। सुंदर दिखने के लिए क्या करते हैं? मेकअप करते हैं, पाउडर लगाते हैं, लिपापोती करते हैं। भाई क्या बताए, गजब का आजकल ट्रेंड आया है मेकअप का। मतलब कोयला जैसा करिया इंसान भी होगा तो एकदम गोर हो जाएगा, एकदम ऐसा वाला सिस्टम चलता है। खैर ये काला गोरा हम भेद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम फैक्ट बता रहे हैं जो देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं भैया, अगर गंदा इंसान भी है, इंसान गंदा नहीं होता पहली बात, यानी अगर काला भी है तो उसको गोरा करना है तो क्या कर लेते हैं लोग? मेकअप कर लेते हैं, पूरा लिपा पोती कर लेंगे, साबुन घास लेंगे, फ्रेश हो जाएंगे। सेम चीज यहां भी है। हमको क्या दिखना है? साफ। साफ कब दिखेगा? जब इंक ज्यादा होगा कि इंक कम होगा? साफ कब दिखेगा? जब ज्यादा इंक होगा, कम इंक होगा? ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। अगर इंक मीडियम होगा तो क्या दिखेगा? साफ दिखेगा। और इंक एकदम कम हो गया तो क्या दिखेगा? नहीं। तो याद रखो, प्रभाव प्रिंटर का तभी बनेगा जब इंक साफ साफ हो। प्रभाव प्रिंटर का तभी बनेगा जब इंक क्या हो? साफ साफ हो। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में जो होता है वो इंक ना ज्यादा निकलता है ना कम निकलता है, हिसाब से निकलता है। कैसा निकलता है? हिसाब से निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि यहां पर एक चीज याद रखेंगे, यहां पर रिबन लगा होता है। इसमें क्या लगा होता है? रिबन। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया कौन से प्रिंटर में रिबन लगा होता है, तो क्या कहोगे? इम्पैक्ट की नॉन इम्पैक्ट? इम्पैक्ट। रिबन लगने की वजह से ही क्या होता है? चीजें साफ साफ हमारे सामने
प्रिंट होती हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात? अब वो रिबन की खासियत क्या है, 2 मिनट सुन लीजिए। रिबन क्या होता है, चौड़ा जैसा होता है, ये 4 उंगल के बराबर, और इसमें क्या होता है, इंक लगता है या इंक डस्ट लगता है, जिसके वजह से जिस अक्षर को दिखाना होता है वही अक्षर से सामने प्रिंट होता है। वो क्या कहलाता है, इंपैक्ट प्रिंटर कहलाता है। नॉन इंपैक्ट कैसा होता है, तो नॉन, हेलो गुड इवनिंग मैडम, बताइए। हाँ मैडम, आपसे थोड़ी देर बाद बात करेंगे, मैं क्लास ले रहा था। तो नॉन इंपैक्ट की जब बात कर रहा था मैं, तो नॉन इंपैक्ट वाले में क्या होता है कि चीजें साफ साफ हम लोगों को नहीं दिखती हैं। अब ये कैसा होता है, तो याद करो, आपका जब एसएससी या एलडीसी निकलता होगा तो आपसे कहा जाता होगा या आपके मास्टर कहते होंगे कि भैया टाइपिंग सीख कर आओ। तो टाइपिंग सीखने जाते होगे तो टाइपराइटर में जाते होगे, जाते थे ना। तो टाइपराइटर में क्या होता है, एक हाथ होता है, हाथ होता है। मान लो हमको क्यू टाइप करना है, तो जैसे हम क्यू टाइप करेंगे एक हाथ निकलेगा, फट से मारेगा, फिर वापस आ जाएगा। मान लो हमको ए टाइप करना है, तो जैसे ए क्लिक करोगे फट से एक हाथ जाएगा, मारेगा और वापस आ जाएगा। तो वो जो इंपैक्ट, वो जो होता है वो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। वो जो होता है वो क्या होता है, नॉन इंपैक्ट होता है। हम समझ पा रहे हैं, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा और हम लोग इसको लिबरल वे में समझते हैं। इंपैक्ट का मतलब क्या होता है, साफ साफ दिखना चाहिए। इंपैक्ट का मतलब क्या होता है, साफ साफ। तो भैया साफ साफ कब दिखेगा, जब इंक क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर इंक कब निकलता है, रिबन वाले में। बराबर इंक किसमें निकलता है, रिबन वाले में, याद रहना। तो भैया आपसे पूछा जाएगा कि रिबन का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, कौन से प्रिंटर में, तो क्या कहोगे, इंपैक्ट प्रिंटर में। यहां तक याद रहेगा, यस और नो तो बोलो। अब देखो, मान लो जब हम लोग क्लासरूम में आते हैं तो आने का रास्ता क्या है, बाहर से अंदर, और जाना होगा तो क्या होगा, अंदर से बाहर। दरवाजे से ही ना निकलोगे, ऐसा होगा कि कोई खिड़की से कूद जाएगा, कोई अपनी वाली को लेकर भाग जाएगा, ऐसा भी करोगे? अरे यस नो तो बोलो, नहीं। तो ये पूछा जाएगा कि भैया जो ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है ये किस दिशा में काम करता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। तो याद रखिएगा, ये जो इंपैक्ट प्रिंटर होता है ये हमेशा हमेशा लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट चलता है। कैसे चलता है, लेफ्ट से लेकर राइट तक जाएगा, ये पन्ना भर गया तो वापस ही कहां पर आ जाएगा, लेफ्ट पे, फिर यहां से टाइप करता हुआ फिर जाएगा, फिर वापस आएगा और यहां से टाइप करता हुआ आगे बढ़ेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? अरे यस नो तो बोलो। कुछ लोग ऐसे हमको देख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो बोलो कि नहीं समझ में आया, अगर आया तो भी बोलो कि समझ में आया। मैं फिर से रिपीट करता हूं भैया, इंपैक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभाव। प्रभाव कब दिखेगा, जब साफ साफ निकलेगा। तो साफ साफ कब निकलेगा, जब इंक ना ज्यादा हो ना कम हो। तो इसको मैनेज करने के लिए कौन यूज करते हैं, रिबन का यूज करते हैं। तो रिबन कहां लगता है, इंपैक्ट प्रिंटर में। कहां लगता है, इंपैक्ट प्रिंटर में। तो पूछा जाएगा कि इंपैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण दीजिए। वो तो क्लासिफिकेशन था, वर्गीकरण था। अब कोई पूछेगा कि इंपैक्ट का एक उदाहरण दीजिए, तो उसी का एक उदाहरण क्या हो गया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। उदाहरण इसका क्या हो गया, इंपैक्ट प्रिंटर का, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। समझ पा रहे हो मेरी बात? अब पूछेगा कि टाइप करने का पैटर्न क्या होता है, तो या तो ये लेफ्ट से राइट जाता है, फिर क्या, राइट टू लेफ्ट, यानी ये हॉरिजॉन्टली मूव करता है। वर्टिकली क्या होता है, ऊपर से नीचे, और हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, ठीक है। यस नो बोलो, यस सर, ठीक है। अब देखो, इससे पूछा जाएगा कि एवरेज स्पीड कितना होता है। एवरेज स्पीड कितना होता है, तो एवरेज स्पीड जो होता है वो 50 से 500 सीपीएस होता है। सीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कैरेक्टर पर सेकेंड। सीपीएस का फुल फॉर्म लिखा है, देखो यहाँ पे, कैरेक्टर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 50 से लेकर 500 कैरेक्टर तक ये प्रिंट कर सकता है। डिपेंड करता है किस पे, प्रिंटर की क्वालिटी पे। तो आपसे पूछा जाए एग्जाम में, अगर एमसीक्यू आ जाए कि 50 से 500 सीपीएस में कौन से प्रिंटर का इस्तेमाल होगा, इंपैक्ट नॉन इंपैक्ट, तो क्या कहोगे, इंपैक्ट। समझ पा रहे हो मेरी बात? अगर पूछ दिए कि डॉट मैट्रिक्स है, डॉट मैट्रिक्स किसका उदाहरण है, इंपैक्ट का कि नॉन इंपैक्ट का, तो क्या कहोगे, क्या कहोगे, इंपैक्ट का। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इसी में समझो। अब इसमें क्या होता है कि पिन होता है, जैसे मैं देखिए सीपीएस, सीपीएस का फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम कैरेक्टर पर सेकेंड। कैरेक्टर को हिंदी में कहते हैं अक्षर, यानी कितने अक्षर को वो प्रिंट कर सकता है।
तो मैडम याद रखिएगा जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो किसका उदाहरण है, इंपैक्ट का। तो इंपैक्ट प्रिंटर जो है 1 सेकंड में 50 से लेकर 500 अक्षर प्रिंट कर सकता है। कितना कर सकता है, 50 से लेकर 500 तक। तो भैया अगर आपसे कोई पूछेगा कि डॉट मैट्रिक्स का बताओ स्पीड क्या होता है, तो एवरेज क्या बताओगे, 50 से लेकर 500 तक कैरेक्टर पर सेकेंड। क्लियर है। टाइप करते वक्त किधर जाएगा, हॉरिजॉन्टली की वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टल में मूवमेंट किधर होगा, राइट टू लेफ्ट कि लेफ्ट टू राइट, बोथ, लेफ्ट टू राइट, फिर भर जाएगा पेज तो वापस राइट टू लेफ्ट। समझ पा रहे हो मेरी बात। अब देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपसे कि नॉन इंपैक्ट में क्या होता है, हाथ लगा होता है, एक हाथ गया फिर वापस आ गया, फिर दूसरा अक्षर डालोगे दूसरा हाथ गया फिर वापस आएगा। लेकिन जब हम इंपैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, हाथ नहीं होता, इसमें पिन होता है। क्या होता है, इसमें पिन होता है। तो पूछा जाएगा कि भैया ये जो इंपैक्ट प्रिंटर है इसमें कितने पिन होते हैं, तो आप कहिएगा कि सर इसमें मिनिमम 9 पिन हो सकता है, कम से कम 9 पिन होगा, इससे कम नहीं होगा। और अधिक से अधिक कितना पिन होगा, 24 पिन होगा। तो कितने पिन हो गए, 9 से लेकर 24 पिन तक। हमेशा याद रखो एक इंसान तभी बेहतर माना जाता है जब उसके पास पूरे जेब में पैसे हो। उसी तरीके से एक प्रिंटर बेहतरीन तभी माना जाता है जब उसके पास अधिकतम पिन हो। तो भैया पूछा जाएगा कि बेस्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या बेस्ट इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा होगा, तो आपका जवाब होगा कि सर जिसमें 24 पिन लगा होगा वो 24 पिन वाला जो प्रिंटर होगा वो क्या होगा, बेस्ट होगा। समझ पाए मेरी बात। अरे ये सर न बोलो, फिर से बताओ मेरी बात। आप बताओगे कि भैया जिस प्रिंटर में पिन लगा होता है वो कौन सा प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स इसका एग्जांपल है, इंपैक्ट। दोनों सही चीज है, गलत किसी ने नहीं कहा। ठीक है। अब ये बताओ कि डॉट मैट्रिक्स के अगर स्पीड को मापना है तो उसके लिए कौन से मात्रा का, कौन से यूनिट का यूज करोगे, सीपीएस। सीपीएस का फुल फॉर्म बताओ, कितने कैरेक्टर पर सेकंड प्रिंट हो सकते हैं, 50 से लेकर 500। मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है, कितने पिन होते हैं, मिनिमम कितने पिन होते हैं, 9। बेस्ट प्रिंटर कौन सा है, 24 पिन जिसमें होगा। भैया जो उसमें होगा मूवमेंट किधर होगा, पिन किधर मूव करेगा, हॉरिजॉन्टली। याद रखिए हॉरिजॉन्टली, यही याद रखना है। लेफ्ट टू राइट तो हम समझाने के लिए लिखे हैं, आपको क्या याद रखना है, हॉरिजॉन्टली। और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हो गया, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। क्लियर है, यस नो बोलो भाई, सबको समझ में आ गया। ये पॉइंट बना लो कॉपी पे। हाँ? अच्छा हट जाए, इस तरफ बैठो बेटा, यहाँ बैठो। कर ही लेंगे तो क्या बिगाड़ लोगी। लिख लीजिए, फिर समझा देंगे, एक बार लिख लीजिए। पिन जो होता है ना भाई वो डॉट बनाता है, ठीक है। तो डॉट का इस्तेमाल करके पैटर्न बनाया जाता है। इसमें क्या लिखा है, हैमर का मतलब क्या होता है ना, जैसे अब मान लीजिए ये रिबन लगा है, तो अब इस पे कैसे प्रिंट होगा। एक कॉमन लाइन होता है या कॉमन एंगल होता है या कॉमन वस्तु होती है जो उस अक्षर को क्या करता है, पेपर पे से रिबन पे प्रिंट करता है, वो हैमर का। आप इसको नहीं भी याद रखेंगे ना तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके लिए एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू में आपको यही सब याद रखें, छोटे छोटे पॉइंट्स। जो हम पॉइंट्स बताएं उसको खाली लिख लीजिए, काफी है।
ये हम लिख कर इसलिए लाए हैं कि दिक्कत ना हो आपको समझने में, ना हमको समझाने में। और इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है प्लॉटर। तो बीच में जो आता है नॉन इम्पैक्ट, लेजर, इंकजेट, उसको नहीं जानेंगे, सीधा हम लोग प्लॉटर पे आ जाएंगे, क्योंकि प्लॉटर अभी मार्केट का ट्रेंड है। तो हमेशा याद रखो, जो आखिरी होता है और जो पहला होता है, ये पूछा जाता है। हो गया सबका? वो तो टाइपराइटर होता है भाई। टाइपराइटर जो है वही एक कहते हैं, अगर कोई पूछेगा ना आपसे कि प्रिंटर का सबसे बेसिक वर्जन क्या है, तो टाइपराइटर है। और कंप्यूटर का बेसिक वर्जन क्या है, तो कैलकुलेटर। हो गया सबका? चले आगे। मोहतरमा आप लोग का हो गया? कितने लोग लिख रहे हो, हाथ उठाओ जल्दी। सचिवालय की तरह नहीं करना है तैयारी, एकदम बैंक वालों की तरह रहो। बस नोट छापते जाना है, घर चलते जाना है। हो गया सबका? अरे यस में बोलो। अभी कोठा पढ़ रहे थे ना? कोठा था ना भाई? हाँ भाई, हमको तो नहीं समझ में आया। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर थोड़ा सा अपने आप को चार्ज कर लो। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट है सर? ज्योग्राफी। गौतम सर। हो गया सबका? देखो, याद रखो भाई, अब मेरी बात सुन लो। आप सब झारखंड वाले हो। झारखंड वालों के पास एक्टिव होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आज देखोगे 6 जेपीएससी दोबारा से कैंसिल हो गया। अब बताओ, हमको दुर्भाग्य इस बात का है यार कि कई सारे लौंडे ऐसे होंगे हम लोग को, जैसे जो शादी कर लिए होंगे, दहेज ले लिए होंगे। लेकिन जानते हो, अब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम बात आपसे कहेंगे क्योंकि शायद मेरा दर्द आप बच्चे ही समझ पाएंगे। जहां से हम बिलोंग करते हैं, जिस शहर से, झारखंड का ही वो शहर है, उसके बगल, मेरे घर के बगल में एक महिला रहती थी, एक लड़की। वो क्रश थी मेरी, क्रश। क्रश समझते हो ना? ऐसा नमक होता है जो कहीं भी घस दो तो दर्द जरूर होता है। ऐसा वाला कहानी था। तो एक बार ऐसा कुछ बात हुआ, तो हम गए थे घर, तो बोली है तुम क्या करते हो? हम बोले भाई सीसीएल में मास्टर हैं, पढ़ाते हैं। तुम मास्टर हो? मेरा पति जानते हो कौन है? बोले कौन है? बोला बीडीओ है। हम बहुत तनाव में थे भाई उस दिन से, बहुत तनाव में थे। अंदर ही अंदर हमको लग रहा था, लेकिन हमको मन में था कि भाई झारखंड है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन शायद मेरा क्रश पर जो फीलिंग वो सच्चा था। आज भगवान सुन लिया और 6 जेपीएससी कैंसिल। अभी हम उसको फोन नहीं किए हैं, शाम को पूछें क्या हाल तो पति के, ठीक है ना? लेकिन देखो, ये तो दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम भाई झारखंड में 2-3 चीजें सीखे हैं। नौकरी जैसे लगे तुरंत पैसा बटोरना चालू कर दो। सचिवालय में लग गए, पहला दिन पहुंचते रिश्वत ले लो। जो आए लाओ लाओ दे दो। क्योंकि अब दूसरी बात कि रिश्वत लेने के साथ खर्च नहीं करना है, सेकंड बिजनेस चालू कर देना है। हाँ, संचित निधि जिसको कहते हैं। या तो अपना कोई कोचिंग डाल दो, दुकान खोल दो, होटल खोल दो, रेस्टोरेंट डाल दो। क्योंकि पता नहीं है कब कौन सा वैकेंसी कैंसिल हो जाएगा। अब मान लो 10 साल पहले रिटायर होने वाले, वैकेंसी ये कैंसिल हो जाएगा, क्या करोगे? तो झारखंड में पढ़ना हमेशा है। और अभी से सुस्त हो जाओगे तो कैसे पढ़ोगे तुम लोग यार? तुम लोग में भी कोई ऐसा बैठा होगा जो तुम लोग के क्रश जिसका होगा एग्जाम कैंसिल। मैडम ऐसा हुआ कुछ आप लोग के साथ? कोई लड़का रिजेक्ट कर दिया हो, आज 6 जेपीएससी में हो गया हो? हाँ? हाँ, अच्छा।
अच्छा, नहीं लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं है भाई, लड़कों को खासकर दिक्कत है। अब मान लो मोटा दहेज लेकर आए होंगे, लड़कियां छोड़ के भाग जाएगी। अब हम तो कलेक्टर या बीडीओ से शादी किए थे, ऐसा चीज है। खैर चलो एक बात यहां बता ही दे आपको, जब बात कर रहे थे तो नॉन इम्पैक्ट की जब बात करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है, पिन होता है, और नॉन इम्पैक्ट में नोजल होता है, नोजल से निकलता है। खैर उतना नहीं बताएंगे। इसके अलावा एक प्लॉटर होता है, प्लॉटर की कहानी होती है कि उसका 3D इमेज या उसके लिए प्रिंट करते हैं। तो इतना डीप में हम लोग को नहीं जानना है, बेसिक जो था आपको हम बता दिए, इसी से पूछा जाता है। एक प्रश्न हमारे पास दूसरा बनता है, प्लॉटर वाली कहानी। हाँ, तो प्लॉटर जान जाते हैं, जैसे समझ लो पहली क्लास में बताए थे, पहली क्या, ये पिछली वाली क्लास में बताए थे कि जब कोई नेताजी का होर्डिंग कटवाना होगा यानी लगवाना होगा, या कोई भी गवर्नमेंट स्कीम छपवाना होगा, तो प्रिंटर से नहीं निकलता, उसके लिए क्या यूज करते हैं, बड़े वाले प्रिंटर्स यूज करते हैं। तो उसी बड़े वाले प्रिंटर्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्लॉटर्स कहते हैं। यानी कोई भी 3D प्रिंट कराना है, वो 3D प्रिंट कहां से होता है, प्लॉटर से होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट एक बात यहां याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कोई पूछेगा कि मेरे पास बड़ा पेज है, बड़ा पेज को कहां प्रिंट करेंगे, अगर A6 से अधिक, A4 से अधिक चला गया साइज, तो कहां प्रिंट करेंगे, तो लार्ज साइज पेपर्स के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्लॉटर का यूज करते हैं। हमेशा एक बात और याद रखोगे, जब आप फोटो खींचते होंगे, लड़कों में ये होता है, भाई मेरी बात सुन लो फिर लिखेंगे, ठीक है, लड़कों में ये होता है कि लड़के फोटो दूसरे का खींचते हैं, अपना कभी नहीं खिंचवाते, ठीक है। कभी चले जाओगे संडे या वीकेंड्स को, देखोगे लड़के लड़की घूम रहे हैं, तो लड़कियां मुंह बनाएगी ऐसे, ट्रायंगल का ही बना देगी, कभी पैरेललोग्राम बना देगी, आप उसका लड़का फोटो खींच रहा होगा, एलिप्सो बना देती है ये लोग, भाई क्या बताएं ठीक है, तो इन लोग का फोटो खींचना पड़ता है। और हम लड़कों में होता है कि जब हम लोग किसी संचित स्त्री को ले आते हैं, तो हम लोग उस पर ध्यान देना कम कर देते हैं, हम लोग दूसरी तरफ ध्यान देते हैं। तो लड़का इंस्टाग्राम देखता है तो जूम करके देखेगा, अच्छा तो बढ़िया लगतिया हो, देखते हो ना, जूम करते हो। तो एक बार जब जूम करोगे कि भाई साहब का भी दर्द निकल जाता है, इनको तो खास कर दर्द होता होगा, एक ही पोज में सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहना है। दिक्कत तो नहीं है आपको बैठने में, नहीं बाकी क्लासेस में नहीं बैठते आप, नहीं इनको डर लगता होगा, कंप्यूटर वाला कहीं चुरा उरा के चला गया तो बहुत दिक्कत है। अब बेचारे कोठा वाले सर होंगे, ऐसे सुने बूढ़े हैं, क्या लेके जाएंगे, शरीर चल जाए वही बहुत बड़ा बात है, तो यही सब होता है। खैर तो यहाँ पे देखो इमेज, जैसे क्या करते हैं, फोटो को आप लोग जूम करते हो, तो जूम करते होगे तो क्या होता है, ऐसा चौकोर सा खन्ना दिखता है, दिखता है, ये चौकोर सा खन्ना जो होता है वो क्या कहलाता है, पिक्सल कहलाता है। क्या कहलाता है, पिक्सल। अब जानते हो आज के जमाने में जो इमेज क्वालिटी होता है वो एकदम साफ होता है, क्यों, क्योंकि जब दो पिक्सल होते हैं, इन दोनों पिक्सल्स में बहुत प्यार होता है। अबे प्यार में छोटा होता ही नहीं है यार, यही तो दिक्कत है, प्यार में गठबंधन होता है, तो टाइट बैठे रहेंगे सट के, देखते हो, वे सटा हुआ नहीं, सट के डिफरेंस है दोनों में। कभी न्यूक्लियस जाओगे देखना, मन लगेगा कि एक ही कुर्सी पे दोनों बैठ जाएंगे पकड़ के। अब भाई उन लोग का ब्याह करा दो तो दूर, कौन है, बीवी है, दूर दूर कोरोना हो जाएगा, ऐसा फीलिंग होता है। तो क्या देखो सट के बैठते हैं, टाइट होता है। तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इमेज क्वालिटी कब अच्छा होता है, हायर द रेजोल्यूशन बेटर इज द पिक्चर क्वालिटी। तो रेजोल्यूशन अच्छा कब बनता है, जब सारे पिक्सल्स आपस में क्या होते हैं, टाइट होते हैं। अगर वही पिक्सल्स के बीच में गैप होगा तो क्या होता है, लाइट पास होने लगता है, जिसकी वजह से इमेज क्वालिटी क्या हो जाता है, कमजोर बनता है। तो पहला एक प्रश्न आपसे बन सकता है यहाँ पे कि भैया इमेज जो होता है वो किस चीज का बना होता है, तो कहोगे क्या कहोगे, पिक्सल का बना होता है। और इमेज क्वालिटी अच्छा कब होता है, तो जब सारे पिक्सल्स टाइट होते हैं, जब मियाँ बीवी साथ बैठेंगे तब ना बच्चा होई, तो वही हाल है, जब साथ बैठोगे तब ना अच्छे दिखोगे, तो टाइट होगा पिक्सल्स, तो इमेज क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी। अब सेम चीज जो होता है वो, भाई तुम लोग मजा मत लो, ये सबकी फीलिंग है, सारे लौंडे इसीलिए बैठे हैं। कोई ये कह दे कि हम यहाँ पे सचिवालय निकाल के ब्याह नहीं करेंगे, हम मान जाएंगे उसको, मजाक कर दियो भाई तुम, तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, इसका मतलब जांच कर, तो हो ही नहीं सकता। नहीं भाई हमको, भाई हंसो नहीं उस पर, हमको हंसने वाली बात नहीं है, यहाँ पे बैठा हर लड़का शादी करेगा, जागृति होनी जरूरी है। और महिलाओं का क्या है, महिलाएं तो अपना सेट करके रखी, हम पहले दिन बताए थे, भैया इनका सचिवालय निकले चाहे नहीं, इनके नजर में एक लड़का ऐसा घूम रहा होगा जो सचिवालय निकाल लेगा, तो ले जाएगी घर, कुछ नहीं करना है, बस इतराते जाना बेबी आई लव यू। उसके बाद लौंडा कितना बड़ा रावण हो पिघल जाएगा, अच्छा यू लव मी, चल अपना बाबू से बतिया लेते हैं, चल चल चल,
सचिवालय एक बार निकल गया तो कोई भी जात हो, कोई भी बिरादरी हो, जो तुम कहोगे बाबूजी वही मानेंगे। तुम अभी जाके बोलो पापा एक ऐसा ब्याह कर भाई, पापा जूता उठा के फ्लाइंग डिस्क की तरफ फेंकेंगे तुमको, ब्याह नहीं कर पाओगे। तो भैया शादी भी करोगे तो आजकल देखे ट्रेंड चलता है, लड़का लड़की कटआउट कटवाता है, तो कटआउट किसमें प्रिंट कराओगे? प्लॉटर में। अच्छा क्वालिटी चाहिए, अच्छा क्वालिटी के लिए क्या करोगे? पिक्सल्स तो क्या रखोगे? टाइट रखोगे। तो वही पॉइंट है, हाई क्वालिटी एंड हाई रेजोल्यूशन इमेज प्रिंट चाहिए तो किसका यूज करेंगे? प्लॉटर। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भैया सबसे उच्च कोटि का रेजोल्यूशन यानी हाई रेजोल्यूशन वाला कौन सा प्रिंटर है? तो आपको याद रखना पड़ेगा क्या है? प्लॉटर। क्या कहते हैं उसको? प्लॉटर। लेकिन यही किताब में पढ़ोगे या गेस्ट पेपर में पढ़ोगे तो उसको 3D प्रिंटर्स कहते हैं भाई साहब, और उनकी मोहतरमाएं 3D प्रिंटर नहीं होता तो क्या कहते हैं? प्लॉटर। तो आपको क्या याद रखना है? प्लॉटर। इस पॉइंट को लिख लीजिए कॉपी पे। और भाई दिल पे मत लेना मेरी बात को, ठीक है? लोगे तो क्या होगा, हो सकता है वो कॉम्पिटिटर कम हो जाए, यहाँ पे तुम शहीद हो सकते हो, हार्ट अटैक हो सकता है। और देखो किसी को कोई दिक्कत हो भाई क्लासे में हमसे लड़ लो, कि बाहर मारा पीटी वाला काम मत करवाना, हमको बहुत दिक्कत होता है, खुद का भी इज्जत है भाई। यहाँ मारोगे 10 ही लोग देखेंगे, बाहर कहो बहुत लोग देखेंगे। अब महिलाओं को खासकर आपको दिक्कत हो मैडम, यही बोलिए, कहां से गलती से एगो लड़की भाई को हाथ छोड़ दी तो भाई उसके हजारों भाई होते हैं, सब आके हाथ साफ कर लेगा, बहुत समस्या है। हो गया सबका? अब देखो 1960, 1980, 1960, 1980 ये ऐसा दौर था जहां पे हम मानते हैं कि कंप्यूटर को घर घर तक पहुंचाने जाने लगा। 1960 आईबीएम आती है, आईबीएम का कंप्यूटर आज भी आता है, लेकिन वो अपने आप को कंप्यूटर इंडस्ट्री से रोक दी है, सॉफ्टवेयर का सर्विस देती है। 1980 एप्पल आती है, एप्पल मैकिंटोश के नाम से पहला सिस्टम मार्केट में उतारती है, ठीक है? तो मैं एप्पल की बात नहीं करेंगे, लेकिन 1960 आईबीएम की बात करेंगे। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भैया पहला पर्सनल कंप्यूटर कब आया था? 1960 आईबीएम लेकर आई थी। मेरी बात सुन लीजिए, फिर कहानी लिखते रहेंगे, लिखने का काम है। अब सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये आता है कि 1960 में जब कंप्यूटर आया, आईबीएम लेकर आई, तो उसका एक ही मकसद था, हर घर में कंप्यूटर होना चाहिए। बहुत बहुत बवाल हुआ, रिवोल्ट हुआ। कहा जाता है कि राजीव गांधी इंडिया में लेकर आए, लोग कहने लगे कि भाई जब यहाँ सामान्य काम करेगा तो आदमी का क्या काम है, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें हुई, स्ट्रैटेजी बनी, क्या क्या बात की कहानी है आपके करंट अफेयर्स वाले या जी वाले से बताएंगे, लेकिन हम ये बताएंगे कि 1960 आईबीएम लेकर आई। अब जानते हो कंप्यूटर के साथ समस्या है भाई लोग, जिस तरीके से एक पति अपनी पत्नी को नहीं संभाल सकता, उसी तरीके से कंप्यूटर को हम जैसे कॉमन मैन नहीं संभाल सकते। हमारे बस का है ही नहीं कंप्यूटर चलाना, टू बी वेरी फ्रैंक। तो क्या करते, कैसे चलाते? तो कंप्यूटर को चलाने के लिए हमको कंप्यूटर की भाषा में समझाना पड़ता। घर में भाई एगो मेहरारू नहीं संभलती है। अब मान लो आप लोग बहुत लकी हैं, जैसे भाई लकी हो गया, उसको 5 बीवी मिल जाए, एगो वो कमरा में, एगो वो कमरा में, एगो वो कमरा में, एगो बाथरूम में, एगो किचन में, जहां जाए बीवी है, बीवी बीवी है, बीवी। वो जी पाएगा? अबे तुमको कैसे बता सकता, जी ले, सस्टेन कर ले, स्टेमिना अच्छा हो उसका, ठीक है, हो सकता है कुछ भी हो। वही हाल कंप्यूटर के साथ भी है। अब मान लो हम तो सीपीयू हैं, हम अकेले चलेंगे? अरे इसको तो बोलो, सीपीयू अकेले कुछ कर सकता है? अभी लड़की लोग मेकअप कर ले और क्लास में कोनो लौंडे ना हो तो इनका मेकअप किसी काम का है? ये लोग आपस में चुगली करेंगे, दूर पाउडर लटका लो तो। और लेकिन लड़का है कितना चूरा होगा, नहीं रे बड़ी सुंदर दिख रही है। इसने पीछे भी एक लड़का को देखे, एक लड़की को देखता, देख रही वो अच्छी दिख रही है, पीछे से टोक दिया। अब आधा क्लास उसी को देख रहा था, हम समझ ही नहीं पाते पढ़ाना है कि हमको उधरे देखना है, ऐसा माहौल हो जाता है। तो वही हाल कंप्यूटर के साथ भी है। सीपीयू जो होता है अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसको क्या चाहिए? मॉनिटर चाहिए, फिर माउस चाहिए, कीबोर्ड चाहिए। अब भाई लोग और उनकी बहनें, अब कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, जितना भी सामान उसमें खोस दोगे वो कैसे काम करेगा? लाइन से। ठीक है चलो, एक बच्चे जाता है लाइन से, लेकिन भाई वो तब मान लो हम प्रिंट आउट करने के लिए कह रहे हैं, जैसे हमारे बाबूजी, मैंने पहले एग्जाम में कहा था, पहले क्लास में, कि हमारे पापा कहे पानी ले आओ, तो पानी ला के पापे को ना देंगे कि पड़ोसिया को दे देंगे? माँ को भी शक हो जाएगा, बाबूजी को भी शक हो जाएगा। तो याद रखो हमेशा,
जो काम जिससे कहा जाए उसको करना होता है। तो ये सारा मेंटेनेंस कौन देखता है कंप्यूटर में? तो सारा मेंटेनेंस ओएस देखता है। एग्जैक्टली भूल गए थे तुम लोग ये कहानी, पहली क्लास है में बताए थे। ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। तो हमारे 1960 में जब आईबीएम पर्सनल कंप्यूटर लेकर आई तो उसके पास एक समस्या थी। समस्या ये थी, हम घर में तो कंप्यूटर लगवा दे रहे हैं, लेकिन अब घर में बैठा इंसान इतना टेक्निकली साउंड नहीं होगा कि वो अपने से कमांड लिख पाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था, वो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो एमएस डॉस था। क्या था? एमएस डॉस। बताओ एमएस डॉस का फुल फॉर्म कोई बताओ। एमएस से माइक्रोसॉफ्ट, डी से डिस्क, ओ से ऑपरेटिंग, एस से क्या हो गया? सिस्टम। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया पहला पर्सनल कंप्यूटर मार्केट में लेकर कौन आया, तो क्या कहेंगे? कौन लेकर आया? आईबीएम। हाँ, इंडियन मार्केट, हम इंडियन की बात करेंगे कि एग्जाम इंडिया में दे रहे हैं। एप्पल का पहला वर्जन पर्सनल कंप्यूटर में इंडिया में कब आया? 1980। कौन सा ब्रांड था? एप्पल मैकिन्टोश। बताएंगे, लिखवा भी देंगे, घबराना नहीं है। अब यही पूछा जाएगा, एप्पल को हम लोग साइड कर देते हैं क्योंकि पॉपुलर नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो आप याद रखेंगे मैकिन्टोश उसका ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसी के नाम पे पड़ा, एप्पल मैकिन्टोश। और आज हम लोग उसी को मैकबुक कहते हैं। ठीक है, तो वो चीज चलता आ रहा है, परंपरा चलती आ रही है। लेकिन जब हम माइक्रोसॉफ्ट लेकर आई यानी आईबीएम लेकर आई, तो आईबीएम पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम ले आई, किसका लेकर आई? माइक्रोसॉफ्ट का। तो माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया? डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दिक्कत था भाई इसके साथ। दिक्कत क्या था? कि कमांड लिखना होता था। हाल वही हो गया, हमारी बीवी हमसे ना संभले। अब मान लो हमको एक फोल्डर खोलना है, फोल्डर समझते हो? नहीं समझते हो तुम लोग। मान लो हमको इंटरनेट चलाना है लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में इंटरनेट चलाना है, तो आप लोग मैडम क्या करती हैं या भाई लोग क्या करता है? यहाँ टिपेगा, इसे खुल जाएगा, हाँ फलाना.com खुल गया, यही करते हो ना। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं चलता था। उस टाइम हमको प्रोग्राम लिखना पड़ता था। क्या लिखना पड़ता था? प्रोग्राम लिखना पड़ता था। तो भाई क्या ये पॉसिबल है कि अगर हमको कंप्यूटर में 1000 काम करना है तो हम 1000 प्रोग्राम लिख सके? अरे यस नो तो बोलो। इसीलिए ये जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था ये ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। यही कारण था कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? पॉपुलर नहीं हुआ। इंसान फोटो देखने में बहुत विश्वास रखता है। पहली क्लास में पूछे थे कि भाई कितने लोग बीटेक बैठे हो? बीटेक वाले जो होते हैं बच्चे वो समझेंगे फोटो का दर्द क्या होता है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सब ब्रांच वाले कुछ नहीं होते हैं। टीवी टावा होता नहीं, फोटो देख के संतोष कर लेते हैं। अच्छा ये कटरीना है, ये विकी कौशल है, ये फलनवा है, ऐसे काम चलाते हैं। ठीक है। और आजकल तो भाई क्या ही बताएं, आजकल तो स्नैपचैट वाला आ गया है, फोटो भी बिगाड़ दिया। नहीं तो पहले जमाने में फोटोवे पे ब्याह हो जाता था। लड़की लोग इतना इतना घूंघट टांगे रहती थी, बच्चा हो गया लेकिन पति मुंह नहीं देख सकता कि भाई हमारी बीवी कौन है। ऐसा वाला कांड था। तो वही चीज सरकार भी सोची, वही चीज आईबीएम भी सोची कि लोगों को फोटोवे पसंद है, तो फोटो कैसे ले आए? तो ऑपरेटिंग सिस्टम में बदलाव किया गया, और जो हम लोग आज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो GUI कहलाता है। क्या कहलाता है? GUI। आज के जमाने में जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो क्या कहलाता है? GUI। GUI का फुल फॉर्म क्या हो गया? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। समझ पा रहे हो मेरी बात? अरे यस नो तो बोल दो भाई। हाल मेरा नचनिया वाला हो गया, हम बोल रहे हैं, कोई पैसे नहीं लुटा रहा है। पहला कंप्यूटर लेकर कौन आया मार्केट में? कब लेकर आई? एप्पल का कब आया? कौन सा ब्रांड था? एप्पल मैकिन्टोश। पूरा बोलना है, एप्पल मैकिन्टोश। भैया जब 60 में 1960 जब पहला आईबीएम सिस्टम लेकर आई तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? कौन सा था? अरे कौन सा? कौन सा? एमएस डॉस। फुल फॉर्म बताओ एमएस डॉस का। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। महिलाएं बोल ही नहीं रही हैं, गलती से कहीं पोचाड़ा छूट गया दिक्कत हो जाएगा। तो आप नीचे सर से कहिए एगो मेकअप रूम का जुगाड़ करें इधर, जहां पे महिलाएं बोलने के बाद वहां जाके फाउंडेशन ठीक कर सके। गड़बड़ा गेल मर दे। ठीक है, तो पहला क्या हो गया? एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कहानी यही खत्म नहीं हुई है। एमएस डॉस आया तो मैंने क्या कहा? कमांड यूज किया जाता था।
तो पूछा जाएगा कि एमएस डॉस जब आया तो भैया इसका कोई और भी एग्जाम्पल है? भाई फोन में क्या देख रहे हो भैया, रख लीजिए। फोटो रिकॉर्डिंग तो कुछ नहीं कर रहे ना, बहुत डर लगता है भाई, रख लो प्लीज रख लो, हाथ जोड़ते हैं रख लो भाई। वो ऐसा शस्त्र अस्त्र है कि किसी को बदनाम कर सकता है। आजकल मॉर्फिंग चलता है, मॉर्फिंग जानते हो ना? आएंगे मॉर्फिंग, रोटास्फेरिंग, एक कॉन्सेप्ट है, ये भी सीखना है आपको, बहुत दूर जाना है हम लोग को अभी। हाँ तो दूर जाने में क्या बता रहे थे? एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कहानी खत्म नहीं हुई, लोग थके थे, सबको कमांड याद नहीं होता था, तो बीच में विंडोज कुछ और भी नए सॉफ्टवेयर ट्राई करती है। कौन कौन सा है उस पर हम लोग आएंगे। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि भैया सन 2000 के बाद, सन 2000 का, क्योंकि हमको लगता है कि सब 2000 वाली पीढ़ी के हो, सन 2000 के बाद मार्केट में विंडोज के द्वारा कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लाया गया, बताइए तो कौन कौन सा लाया गया? हम बताते हैं, आप जो बच्चे हैं भैया अभी बताएंगे, अभी कंप्यूटर वाले हैं ना, तो अब बताइए हम गलत बता रहे हैं कि सही। मेरी बात सुन लीजिए चाचा, सुन लो। एक्सपी था, विंडोज एक्सपी एक्सपीरियंस बंद हो गया, फिर क्या आया 2007, 8, 10, 11, 13 नहीं आया भाई, आ गया कहा? कौन था 13 ला दिया? 13 आया नहीं आया, ये आया। पूछा जाएगा कि भैया 2000 के बाद कौन कौन से थे और कौन कौन से विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम बंद हो गए। बंद होने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उस पे से विंडोज जो है अपना सारा सपोर्ट हटा ली है, विंडोज के साइड पे अपडेट नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो भैया दो सॉफ्टवेयर, दो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन कौन सा? विंडो एक्सपी और विंडोज 7। सन 2000 के बाद ये दोनों बंद हो गया। दोनों क्या हो गया? मेरी बात समझ पा रहे हो सब लोग? अरे यस नो बोल भाई, समझ पा रहे हो? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, नहीं बोलोगे हम कुर्सी लगा के बैठ जाएंगे। तुम मेरा मुंह देखो, हम तुम्हारा मुंह देखें, 20 मिनट बचा घरे चल जाएंगे। पैसा हमको मिल गया है भाई पढ़ाने का, तुम लोग नहीं पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं है, पैसा मेरे पास रखा है, अपनी वाली के साथ घूमेंगे, कहानी खत्म, तुम लोग अपना सोच लेना। अब पढ़ोगे तो पढ़ेंगे हम लोग। तो बताओ फिर से, सन 2000 के बाद हमारे पास कौन कौन से ओएस थे माइक्रोसॉफ्ट के? तो भैया एक्सपी 7, 8, 10, 11, कौन कौन से बंद हो गए? एक्सपी और 7। अब पूछा जाएगा कि पिछले 5 साल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बंद हुआ? तो 7। हाल फिलहाल में कोई बंद हुआ तो क्या हुआ है? 7। और अगले 20 सॉरी 20 माफी चाहता हूं, पिछले 20 साल में कौन सा बंद हुआ? एक्सपी। तो भैया सन 2000 के बाद 2 बंद हुआ है अभी तक, एक्सपी और 7। लेकिन हाल फिलहाल में पिछले 5 साल में कौन सा बंद हुआ? 7। अभी भी मार्केट में अवेलेबल है, विस्टा अवेलेबल है, 95, 96 अवेलेबल है, लेकिन उस पे से क्या हो गया? सपोर्ट ले लिया गया है। अगर आपके पास अब नया सिस्टम है तो नए सिस्टम आप उसको शायद नहीं चला सकते। ठीक है, क्यों? ये भी बताएंगे जाते वक्त, घबराना नहीं। अब देखो दिक्कत ये है हमारे साथ कि लोग इतने आलसी हो गए हैं कि बोलना नहीं चाहते हैं। जैसे आप लोग को हम देख के मान गए, आप लोग बोलना नहीं चाहते। भाई देखो तुम लोग नहीं बोलोगे ना, लड़के जैसे में बात समझो, अपने फीलिंग्स को बाहर नहीं निकालोगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ोगे। इंट्रोवर्ट मत रहो, एम्बीवर्ट रहो, बोलना भी है, सुनना भी है, कम भी बोलना है। ठीक है, अब तुम लोग जब बैठे हो चुप, महिलाएं चुप रहे तो समझ में आता है कि लोगों को आदत है, एटीट्यूड प्रॉब्लम है। लेकिन हम लॉन्डो के बीच एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है। जब ये मेल फैकल्टी खड़ा है, बे पुरुष खड़ा है तो क्या दर्द है? हाँ कोई महिला खड़ा होती तो बोलती अरे ला टपकता, माजा चुभता मुंह से, तो समझ में आता। पुरुष खड़ा है, बोलो भाई। और हम आज सर से पर्सनली रिक्वेस्ट करेंगे इनके लिए कम से कम प्लीज है वो दिलवाइए, वहां पे क्या बोलते हैं उसको, वेनिटी वैन या कुछ ऐसा कमरा बनवा दीजिए, उचाड़ा उचाड़ा चालू रहती है। कुछ महिलाओं को हम देखते हैं आने से पहले नीचे खड़ी रहती हैं, मेरे फोन करती हैं, हाँ हेलो तुम आ गए हो, जगह छिका के रखना, मास्टरवा के बाएं और तीसरा बेंच, तुम कहाँ बैठे हो? चौथा बेंच पे, ठीक है वहीं रखो, वहीं आ रहे हैं। तो ऐसा मत करो, दूसरे के लिए जगह मत छिकाओ, अपने लिए जगह छिकाओ। भाई जैसी सीजल में एक हमको रैंक निकालना है, कैसे निकालना है हमको नहीं पता, वो आप जानते, नहीं निकाल पाए बड़ी पछताओगे। ये एक मजाक था, जोक था। 6 जेपीएससी कैंसिल हो गया, झारखंड टीजीटी भी कैंसिल हुआ था, चल रहा है ना केस सुप्रीम कोर्ट में, वर्डिक्ट आएगा, पॉजिटिव होगा, हमको यहाँ तक उम्मीद है, तो स्टे नहीं लगेगा, स्टे नहीं लगेगा। ठीक है, अब जैसे कुछ बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं जेपीएससी वाले में, जब रिजल्ट आया फिलहाल में, भाई 15 दिन का टाइम दिया गया है, हम 15 दिन में कैसे पूरा करेंगे? तो खैर बच्चे हैं, सिंपैथी होना चाहिए, लेकिन हमेशा याद रखो एक बच्चा जो होता है तैयारी करने वाला, वो फार साइटेड होता है, दूरदृष्टि लेकर चलता है। अगले 7 दिन में हमारा मेंस होगा तो हम मेंस की तैयारी कर लेंगे अभी से,
और यही चीज आपको भी करना है। मैंने आपसे पहले दिन कहा था और मैं हमेशा रिपीट करूंगा, अपने आसपास देखिए 100 बच्चे बैठे हैं तो जिस दिन ये बैच खत्म होगी 20 बच्चे होंगे, 22 बच्चे होंगे। हो सकता है लास्ट दिन हम ना रहे, कोई और टीचर खड़े रहे, लेकिन गिनना 100 में 22 बच्चे होंगे, यानी आपका 80% बच्चे चले गए। और वही जो 20% बच्चे हैं आपके असली कॉम्पिटिटर, पैसा दिए हो ना तो वसूल करो, सीधा सा हिसाब है भाई। बिहार भोजपुरी में कहा जाता है हम लोग पैसा दिए हैं तो वसूल करके जाएंगे। कैसे वसूल करना है वो आपका टैलेंट है। आप हमसे पैसा वसूल कर सकते हो कैसे, मेरा मोबाइल फोन, मेरा कपड़ा लेके नहीं, लेकिन हाँ जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ के, क्वेश्चन पूछ के। यहाँ पे कोई किसी का रिश्तेदार बैठा है? नहीं बैठा है, चाचा, बीवी, हस्बैंड, कोई नहीं। तो शर्म किस बात की है पूछने में, बोलने में। मेरा कॉर्पोरेट ट्रेनर का इतिहास रहा, मैं पहले दिन से कहता हूँ। अब मैं खुद यूपीएससी की तैयारी करता था श्री राम आईएएस में, जब मेरी नौकरी नहीं हुई थी तब, कॉर्पोरेट से पहले। लेकिन जब एक समय बाद हमको पैसा नहीं मिल रहा था घर से, तो हमको लगा क्या किया जाए, तो हम कॉर्पोरेट ट्रेनर बन गए। अगर हमसे पूछो कि मास्टर आप शौक से बने हैं सर, तो हम शौक के मास्टर नहीं, गलती से मास्टर, एक्सीडेंटल टीचर कहा जाता है हमको अपने स्कूल में भी। ठीक है, मैं एक्सीडेंटल टीचर है, मेरे पास कोई बीएड नहीं है, कोई वेरी फ्रैंक, हम मास्टर्स हैं कंप्यूटर साइंस में और अब पीएचडी कंप्यूटर साइंस हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम टीके पड़े हैं। तो कैसे होती हैं चीजें? एक होता है ड्राइव करता है, चीजें ड्राइव करती हैं। हम लड़कों से पूछो कि हम सब मिडिल क्लास हैं, मैडम आप भी मिडिल क्लास हैं। कोई ऐसा बैठा है जिसके बाबूजी अंबानी है? अगर आपके बाबूजी आईएएस भी हैं तो आप भी मिडिल क्लास हैं, क्योंकि पैसा आपके यहाँ सीमित होता होगा। और आपको देख रहा है किसी बाबूजी आईएएस नहीं होंगे यहाँ पे, मजाक नहीं करें, ये फैक्ट बता रहे। और कितने मुश्किल से पैसा आता होगा वो आप ही समझते होंगे। कभी घर जाना, वापस हो जाके कहना कि मेरा एसएससी नहीं निकला, आप 20,000 रुपया दिए थे, तैयारी नहीं हुआ, और माँ के गोद में सिर रख के सोना। माँ बताएगी कि 50 लोग ताना मारने के लिए होंगे। कहता बेटा जब पढ़ा था 20,000 रुपया में दुकान खुलवा दी था, खेती करवा दी था। लड़कियां अगर 6 बजे बाद घर ना पहुंचे तो इन्हीं के सास ससुर होंगे, इन्हीं की माँ होंगी, या इन्हीं की चाची होंगे, तार बेटी तो घुमा तो ही क्यों, पढ़े गए बिया, 50 बात कहेंगे। उन सबका मुंह तभी बंद कर सकते हो जब क्या करोगे, जिस चीज के लिए निकले उसको पूरा करके आओगे। आज मैं जब घर जा रहा था थोड़ी देर पहले, तो मुझे रास्ते में एक बच्चा मिला, मेरा स्टूडेंट था वो, उससे एक बैच में पढ़ाया था, तो जोमेटो पे सामान बेच रहा था। मैं शॉक्ड था, मैं उतर गया गाड़ी से, मैं पूछा भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बोला कि सर पैसा नहीं मिल रहा घर से तो जोमेटो में काम कर रहे हैं। मुझे कितने पैसे चाहिए तुम्हें? बोला सर फिजिक्स क्लास में 7,000 रुपये देना है, केमिस्ट्री में 7,000, 14,000 रुपया फीस वो भरना है हमको सर, हम जोमेटो में काम कर। तो सुन के हमको बड़ा बुरा लगा। 14,000 कोई बड़ा बात नहीं है भाई ऐसे जमाने में, लेकिन उसके पास 14,000 नहीं है तो जोमेटो में काम करके बेच रहा है। शाम को हमको अक्सर देखोगे न्यूक्लियस, लालपुर, हम इतने देर घूमते रहते हैं, यहाँ मंदिर है, मंदिर वगैरह बैठे रहते हैं, और वहां पे हमेशा बच्चे दिख जाते हैं। कभी उनसे बात करो, उनका दर्द समझो। यहाँ पे आप ही के आसपास बच्चे बैठे होंगे जिनको ढंग का कपड़ा नहीं होगा पहनने के लिए, कईयों के जूते फटे पड़े होंगे। आज भी जो 129 का रिचार्ज मिलता है, उस रिचार्ज कराने का पैसा नहीं होगा। और वही असल मायने में बच्चे जिनको नौकरी की जरूरत है। आप अगर नीचे से ऊपर आए हैं तो आपके लिए एक मोटिवेशन था पढ़ने के लिए, मोटिवेशन का इस्तेमाल करो, पढ़ो, निकलो। भाई मार्केट में कंपटीशन ही नहीं है और आपको भ्रमित करने के लिए 1000 साधन है। तो सोचना आपको है कि हमको संसाधन का इस्तेमाल पॉजिटिव वे में करना है कि नेगेटिव वे में करना है। आपका एज खत्म हो जाएगा, 70 साल रोगे, गांठ बांध लो, नौकरी नहीं भी रोगी, 70 साल रोगे, कुत्ते से बदतर जिंदगी आपकी होगी। टू बी वेरी फ्रैंक, कुत्ता को खाना मिलता है, सेक्स मिलता है, सोने के लिए मिलता है, इंसान को कुछ नहीं मिलता है, फैक्ट है। बाबूजी मर जाएंगे, मां नहीं रहेगी। अरे एग्जाम्पल देख रहे हो, कैमरा है तुम्हारे सामने यार, अगर साला वहां से हम उसका नटवे खोल दे तो रहेगा, गिर जाएगा, टूट जाएगा। बाबूजी भी वही नट है, सबके बाबूजी कमजोर हो जाएंगे एक टाइम बाद। पैसा कौन सा देगा? भाभी, भैया, कोई नहीं देगा। और लड़कियों का तो और बदतर स्थिति है, नहीं पढ़ोगी किसी का पोछा मारोगी। कोई लड़का कितना रुपया दे हम राजा बनाएंगे, प्रिंसेस रखेंगे, प्रिंसेस होती ही नहीं है। प्रिंसेस वही होती है जिसके जेब में पैसा होता है, और आपको पैसा लाना है और उसी के लिए आप बैठे हो। हम शॉक्ड होते हैं, बच्चे नीचे घूमने लगते हैं जब मास्टर चला गया तो। अरे जब यहाँ पढ़ने बैठे हो तो जो 10 बच्चे बैठे हैं ना, यही आपको पढ़ाएंगे कि क्या पढ़ना है। हम लोग जब पढ़ते थे, यूपीएससी की तैयारी करते थे, तो भैया हम लोग क्लास में आते थे तो 350-400 का स्ट्रेंथ होता था। 6-6 घंटे, 8-8 घंटे बैठते थे मेंस के टाइम। और होता क्या था कि करंट अफेयर्स याद करना, तो 2 लोग बैठे आपस में डिस्कस कर लिए बैठ के। गति शक्ति मिशन कितनों को याद है यहाँ पे? कितने लोग गति शक्ति अभियान जानते हो? झारखंड रोजगार सृजन योजना कितने लोग जानते हो? तो झारखंड का करंट अफेयर्स है। गति शक्ति तो अभी बजट में आया यार,
ये कौन सा मास्टर हटवा देगा तुम्हें? ये चीजें हैं, आपको अपडेट करना है। कौन सा ऐसा इंडस्ट्री था जो कोविड में बिल्कुल एकदम इंपैक्टेड नहीं हुआ, कोई असर नहीं पड़ा कोविड का, ठीक चलता रहा? ये एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। ग्रोथ रेट क्या है अपना देश का? जीडीपी एक्सपेक्टेड क्या है? ये तो कॉमन चीजें हैं। झारखंड का जीडीपी बताओ। एजुकेशन में कितना अलॉटमेंट है? ये अंतर है। हम आपको ताना नहीं मार रहे हैं। जब आप फेसबुक और इंस्टा स्क्रॉल करते हो, साइड में एक और टैब आता है, खोल के न्यूज़पेपर पढ़ लिया करो। हम एक फैक्ट बताते हैं, अगर कोई किताब बेच देना है 70 रुपया में, हम मार्केट में निकाल दें कि 70 में पूरा कंप्यूटर मार्केट में बिक जाएगा भाई, हमको पैसा पूरा चौड़ा आ जाएगा। आपसे कोई कहे 70 रुपया में करंट अफेयर्स खरीद लीजिए, आप खरीद लेंगे। कभी किसी करंट अफेयर्स की किताब को खोल के देखना, उसमें कंटेंट कम होता है, प्रचार ज्यादा होता है। तो आप इनडायरेक्टली प्रचार के लिए पैसा दे रहे हैं। इंग्लिश सबको पढ़ना है ना, हिंदी तो सबको पढ़ना है, लैंग्वेज पे कमांड कैसे आएगा? सुबह घूमने जाते हो, 3-4 रुपए का पेपर खरीद लो, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, करंट अफेयर्स भी क्लियर होगा, लैंग्वेज पे भी कमांड आ गया, दोनों चीजें हो गई। स्मार्ट वे में वर्कआउट करो। अब वो जमाना ही नहीं कि आप बैठ के रट्टा मारेंगे, हमसे पूछोगे तो। सरकार खर्चा करती है आपके लिए स्किल डेवलपमेंट पे, अपना स्किल आप खुद ही बना सकते हैं, थोड़ा सा स्मार्टली काम करे तो। वो समय गया जब पटना की कोठरी में 1200 रुपए में बैठ के लड़का रट के जीएस लूसेंट नौकरी निकाल लेता था। कंपटीशन का दौर बदल गया है, वो बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, यूपीएससी हो या स्टेट लेवल एग्जाम्स। थोड़ा सा को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। हम इतने सुस्त हो गए हैं यार कि सब काम मोबाइल से करवाते हैं। कोई हमसे पूछ दे कि सर टाइप कर दीजिए आई लव यू, तो हम नहीं करेंगे, लिख रहे हेलो ओके गूगल आई लव यू, तो चल आता है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये बताओ गूगल का कौन सा फीचर है जिससे हम लोग बोल कर काम करवाते हैं, तो उसका एग्जांपल आप बोलते हो ओके गूगल, बोलते हो ना। तो गूगल आगे क्यों रहेगा? माइक्रोसॉफ्ट उसका कंपटीशन क्यों नहीं देगी? तो जब 2010 का फीचर आया विंडोज 10 में, तो विंडोज 10 में एक वॉइस फीचर ऐड किया गया। कौन सा फीचर ऐड किया गया? वॉइस फीचर। अब वो फीचर कौन सा है? तो उस फीचर को कहते हैं कॉर्टेना। अगर आपके पास विंडोज 10 होगा, लैपटॉप डेस्कटॉप 10 है, यहाँ पे नहीं है, देखिएगा। अच्छा कभी दिखा देंगे हम स्क्रीन पे, तो हाँ नीचे रहता है एग्जैक्टली। अगर आपके पास होगा तब देखिएगा कॉर्टेना फीचर है। यहाँ पे 3-4 पॉइंट याद रखना है कि एप्पल के लिए क्या है? सीरी है। गूगल के लिए क्या है? ओके गूगल है। तो विंडोज के लिए क्या है? क्या है? कौन से ओएस में है? विंडोज 10 में। अब यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा कि भैया ये बताओ कि पहला वॉइस असिस्टेंट फीचर कौन से ओएस में आया? तो क्या कहोगे? विंडोज 10 में आया। अब ये सारा फीचर जो है, ये पॉइंट लिख लिए हो प्लॉटर वाला, टाइम है ना हम लोग के पास, तो नेक्स्ट वाले मास्टर नहीं आए हैं। अच्छा ठीक है, लेट से थोड़ा सा 5 मिनट लेट ही लाएंगे उनको। क्या बता रहे थे? हाँ विंडोज 10 का फीचर। अभी जानते हो इंसान कभी नहीं बदलता यार, जो टीवी पे दिखाते हैं ना मैन विल बी मैन, ये फैक्ट है। पुरुष नहीं बदलता, पुरुष के कंधे पे हमेशा जिम्मेदारी थी रहेगी। हम लोग बच्चे थे तो बाबूजी कम पैसा कमाते थे, जिस दिन हमको ये रियलाइज हो गया उस दिन हम बड़े हो गए। जिस घर में आप जान गए कि बाबूजी की क्या आमदनी है, उस दिन आप बड़े हो गए। उस दिन से बच्चा ट्यूशन पढ़ाता है, लड़का लड़कियां भी करती हैं, ट्यूशन पढ़ा लेंगी, कुछ और काम कर लेंगी, पैसा ले आएंगी। थोड़े और बड़े हो गए, घर बनवाओगे, माँ बाबूजी के लिए खाना ले आओगे, बाबूजी मर गए श्राद्ध कराओगे, बहन की शादी कराओगे, बीवी पालोगे, फिर बच्चे पालोगे, उनकी शादी कर दोगे। तो पुरुष इसी में लगा होता है। यानी पुरुष का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या महिलाओं का भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फिक्स्ड है। हम लोग का सेव्ड है, भाई हमको यही जिंदगी में काम करना है, और इससे आज कोई भाग नहीं सकता। रामायण भी कहती है कलयुग का अवतार है, तो भैया जो गृहवास है वही सबसे बड़ा वास है। अगर घर में बैठ के हम राम राम जप लिए तो वही हमारे लिए पुण्य है, वही हमारे धर्म है। ये चीज माइक्रोसॉफ्ट भी समझ गई। बार बार हम चीजों को नहीं बदल सकते, बार बार हम चीजों को नहीं बदल सकते। तो जब ये सब लिख लियो विंडोज 10 वगैरह, अच्छा लिखवा देंगे, 2 मिनट रुक जाओ। ये चीज क्या हो गई? विंडोज भी समझ गई। तो अब जब ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करने का बारी आया, ये कहां चल गया सर?
जब ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करने का बारी आया तो एक कॉमन प्रोसेस डिजाइन किया गया। कॉमन प्रोसेस बताए थे पहली क्लास में, फिर से बताएंगे। कॉमन प्रोसेस यही था कि भैया सीपीयू है, सीपीयू में इनपुट देंगे, प्रोसेस होगा और क्या निकल जाएगा, आउटपुट। भैया ये आप और हम ना कह रहे हैं कि सर ऐसे काम करता है, लेकिन इसका कुछ नाम तो होगा। क्या नाम है इस फीचर का? इसी फीचर को कंप्यूटर में हम लोग वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जानते हैं। क्या कहते हैं उसको? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। क्या बोलते हैं? जो से बोलो, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है? बनावट। क्या होता है? बनावट। ठीक है, तो भैया अगर पूछा जाएगा कि कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, कोई भी टॉप हो, किस फीचर पे चलता है, तो वो वॉन न्यूमैन पे चलता है। किस पे चलता है? वॉन न्यूमैन। अब आप अपने लिए याद रखिएगा कि वॉन न्यूमैन में क्या होता है, हम इनपुट देंगे, प्रोसेस होगा और आउटपुट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और ये चीज जब कंप्यूटर बना, पहला कंप्यूटर जब मार्केट में बनकर आया तो भी वही था, और आज हम विंडोज 11 चला रहे हैं तो भी क्या है, वही है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये बताओ, इतने जानकार हो तो पहला कंप्यूटर था कौन? तो पहला कंप्यूटर जो था उसका नाम एनिक था, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। यहां लिखा बोर्ड पे, घबराना कुछ नहीं है। देखो, एनिक is the first binary programmable computer based on non-Newman architecture। मेरी बात सुन लीजिए फिर से, आप समझाएंगे इस बार मुझे कि भैया जो आज का सीपीयू काम करता है उसका जो आर्किटेक्चर है, सिद्धांत है, किस पे आधारित है? वॉन न्यूमैन। किस पे आधारित है? वॉन न्यूमैन। क्या कॉन्सेप्ट है? इनपुट देंगे, प्रोसेस होगा, आउटपुट चला जाएगा। तो पहला वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पे कौन सा कंप्यूटर था? कौन सा था? एनिक। फुल फॉर्म पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड। क्लियर है? समझ में आ रही चीजें? लिख लो। प्लॉटर लिखवा देंगे, 2 मिनट वो भी लिखवा देंगे। पूरा ओएस पढ़ाना है अभी, वो तो कहानी निकल आया तो बता दिए, वो सारा पॉइंट फिर से लिखवाएंगे।